दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2023 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा का 4 दिनों का पर्व कब से कब तक चलेगा। छठ पूजा में छठी मैया को यह 3 चीजें कभी मत चढ़ाना। भूलकर भी ऐसी छठ पूजा कभी मत करना, घोर पाप लगता है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया क्रोधित हो जाती है। और दोस्तों, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको व्रत के समय भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में साथ ही साथ हम यह भी जानेंगे कि छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। और साथ ही साथ हम इस वीडियो में यह भी जानेंगे कि ऐसी कौन सी महिला है जिन्हें छठी पूजा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घोर पाप लगता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल में। दोस्तों, अगर आप सच में छठी मैया की कृपा पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें हैं जय हो छठी मैया की। छठी मैया का आशीर्वाद आपके परिवार पर सदैव बना रहे, माँ के लिए यह एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दोस्तों, जितना इंतजार हम दीपावली पर्व का करते हैं, उतना ही उत्साह लोगों में छठ पूजा का भी देखने को मिलता है। दिवाली के बाद से ही छठी मैया के आगमन की तैयारियां जोरों से शुरू हो जाती है। छठ पूजा का महत्व आप लोगों की आस्था से पता चल जाता है। छठ पूजा का महत्व इतना है कि न सिर्फ भारत में बल्कि विदेश में भी लोग छठ पूजा का पर्व बड़े ही उत्साह के साथ मनाते हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की छठी को छठ पूजा का पर्व मनाया जाता है। छठ पूजा सूर्य देव की बहन माता छठी थी, जिन्हें माँ उषा भी कहा जाता है। यह उनकी उपासना का पर्व है। इस वर्ष में सूर्य देव की उपासना करने का अधिक महत्व है और माना जाता है माता छठी बहुत ही दुलारी और चंचल है, इसलिए किसी भी प्रकार की गलती से वे जल्दी रुष्ट हो जाती हैं। इसी कारण इसके नियम बहुत ही सावधानी पूर्वक बनाए गए हैं और उन्हें पूरी निष्ठा के साथ पालन भी करना चाहिए। छठी पर्व संस्थान प्राप्ति और संस्थान के उज्जवल भविष्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक माना जाता है। जो महिलाएं और पुरुष इस व्रत को पूरी श्रद्धा और भावना के साथ रखते हैं, माता छठी उनकी मुराद अवश्य ही पूरी करती है। व्रत का पालन करते समय में कुछ बातों का जरूर ख्याल रखना चाहिए। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसी बातें जो आपको व्रत के समय में भूल से भी नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इस व्रत का खंडन हो जाता है और इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि 2023 में छठ पूजा कब है। छठ पूजा का 4 दिनों का पर्व कब से कब तक चलेगा। हिंदू पंचांग के अनुसार छठ पूजा का यह पावन पर्व हर साल कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की सृष्टि को मनाया जाता है। यह व्रत संतान की लंबी उम्र, उत्तम स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना के लिए रखा जाता है। यह सबसे कठिन व्रतों में एक माना जाता है। 36 घंटों तक कठिन नियमों का पालन करते हुए इस व्रत को रखा जाता है। छठ पूजा का व्रत रखने वाले लोग 24 घंटों से अधिक समय तक निर्जल उपवास करते हैं। छठ पर्व का मुख्य पर्व श्रेष्ठ तिथि को रखा जाता है, लेकिन यह पर्व छत्रपति से प्रारंभ होकर सब समिति को प्रातः सूर्योदय के समय अर्जी देने के बाद समाप्त होता है। 4 दिनों चलने वाले इस पर्व की शुरुआत इस साल कब हो रही है। वह इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 18 नवंबर दिन शनिवार को सुबह 9:18 से हो रही है। इसका समापन अगले दिन नवंबर दिन रविवार को सुबह 7:23 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार छठ पूजा 19 नवंबर को है। इसका पहला दिन नहाए खाए होता है। इस साल नहाए खाए होता है 17 नवंबर को है। वह इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा, वहीं सूर्यास्त शाम 5:27 पर होगा। दोस्तों, खरना छठ पूजा का दूसरा दिन होता है। खरना इस साल 18 नवंबर को है। इस दिन का सूर्योदय सुबह 6:46 पर और सूर्य शाम 5:26 पर होगा। छठ पूजा का तीसरा दिन संध्या अर्थ का होता है। इस दिन छठ पर्व की मुख्य पूजा की जाती है। इस दिन व्रती मनुष्य नदी के घाट पर जाते हैं और डूबते सूर्य को अर्जी देते हैं। इस साल छठ पूजा का संध्या अर्घ्य 19 नवंबर को दिया जाएगा। सूर्यास्त शाम 5:26 पर हो रहा था। छठ पूजा पर उगते सूर्य को अर्घ देने का समय चौथा दिना यानी सप्तमी तिथि छठ महापर्व का अंतिम दिन होता है। इसलिए उगते सूर्य को अर्घ दिया जाता है और व्रत का पालन होता है।
इस साल नवंबर को उगते सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। इस दिन सूर्योदय 6:47 पर होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। दोस्तों, आइए जान लेते हैं छठ पूजा के दौरान कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, छठ पूजा का यह पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। पहला दिवस नहाए खाए, दूसरा दिवस खरना, तीसरा दिवस संध्या अर्घ और अंतिम दिवस उषा अर्घ। इन चारों दिन व्रत रखने वाले 36 घंटे का कठिन व्रत धारण करते हैं और उनके घर के सदस्य भी चाहे व्रत रखे हो या नहीं किंतु व्रत से जुड़े सारे नियमों का पालन अवश्य करते हैं। छठ पर्व के चारों ही दिन आप शुद्ध वस्त्र धारण करें, हो सके तो कोरे वस्त्र ही धारण करें और ऐसे वस्त्र धारण करें जिनमें सिलाई नहीं लगी। इसीलिए महिलाएं साड़ी और पुरुषों को धोती का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रहे कि इन 4 दिनों में अनछुए पवित्र और शुद्ध वस्त्र ही धारण कर लिए, मैले वस्त्र बिल्कुल भी धारण न करे। छठ का सबसे कठिन नियम होता है कि आपको घर के बाकी सभी सदस्यों को स्वच्छता और सात्विकता का पूर्ण पालन करना होता है। छठ पूजा के प्रसाद को बिना नहाए हाथ पैर धोए या महिलाएं हाथों से बिना छुए घर के चारों कोनों में स्वच्छता रखेंगे। कहीं पर भी गंदगी कचरा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऐसे घर में छठी मैया कभी प्रवेश नहीं करेगी। छठी पर्व का व्रत करने वाले को बिस्तर पर नहीं सोना चाहिए, जमीन पर ही चादर बिछाकर सोना चाहिए। छठ पूजा के दिन लहसुन, प्याज, मांस आहार, धूम्रपान, मदिरा, तंबाकू इन सभी चीजों का त्याग कर देना चाहिए। व्रत के दिन सभी घर वालों को सात्विक भोजन और ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य माना गया है। छठ पूजा के समय इन सभी चीजों का अवश्य पालन करें। इनके उल्लंघन से आपको छठी माँ के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। छठ पूजा के व्रत के दौरान सारी महिलाएं मिलकर नदी किनारे सूर्य देव की उपासना करती हैं। ऐसा करते समय यह भी ध्यान रखें कि केवल देह की शुद्धि ही नहीं किंतु मन की शुद्धि का भी अति महत्व है। इस पर्व के दौरान किसी भी प्रकार की बुराई, गंदे विचार, किसी के प्रति द्वेष की भावना, क्रोध, अपवित्र शब्द, भेद भाव जैसी प्रवृत्तियों को कोसों दूर रखें और कोई बुराई कर भी रहा हो तो उन्हें भी रोके या वहां से दूर चले जाएं। सूर्य को अर्घ देते समय बांस के सूफिया टोकरी का बहुत ही महत्व होता है, पर उसका प्रयोग करने से पहले उसे अच्छे से गंगाजल से धो के शुद्ध कर लें, क्योंकि आपने बाजार से खरीदा है तो उससे कितने ही प्रकार के लोग छूते हैं। इसलिए बांस को पहले अच्छी तरह से धो लें, बांस को अच्छे से सजाएं और सूर्य देव की उपासना करते हुए उनका धन्यवाद अवश्य प्रकट करें। छठ पूजा में और एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसमें बनाया जाने वाला प्रसाद भाव जो गेहूं और गुड़ से बनाया जाता है, जिसे ठेकुआ हुआ कहा जाता है। यहाँ पर हम आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि गेहूं का आटा अपनी खरीदी हुई गेहूं से ही पिसवाना चाहिए। बाहर से आटे को लेकर उसे प्रसाद ना बनाएं। गेहूं खरीदकर उसे सबसे पहले सूर्य देव के धूप में सूखा ले। ध्यान दें कि किसी का पैर या पक्षी उस पर चोंच ना मारो, इससे प्रसाद झूठा हो जाता है। गेहूं को अच्छे से साफ करके फिर पीस लें और इससे प्रसाद बना है और प्रसाद को बिल्कुल भी ना चखी रखें। व्रत के समापन के बाद कई सारे लोग ब्राह्मण को दान देना भूल जाते हैं या ऐसा करना जरूरी नहीं समझते, किंतु कृपया आप ऐसी गलती ना करें। अपने सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मण को दान अवश्य करें। छठ पूजा के विधिवत समापन का आनंद लें, इससे छठी मैया अति प्रसन्न होती है। दोस्तों, अब हम यह जानते हैं कि ऐसी कौन सी महिलाएं हैं जिन्हें छठ पूजा नहीं करनी चाहिए। लगता है घोर पाप और व्रत टूट जाता है, छठ मैया क्रोधित हो जाती है। दोस्तों, छठ पूजा का व्रत ऐसी महिलाएं गलती से भी ना रखें, अन्यथा आपकी संतान की मृत्यु हो सकती है, पति पर भारी संकट आ सकती है, उल्टा पाप के भागीदार बन सकते हैं। ऐसी महिलाएं छठ पूजा से रहे दूर। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार जो लोग अधूरी शादी करते हैं वह शास्त्र का अपमान करते हैं। अधूरी शादी जैसे कि कोर्ट मैरिज और शादी के बिना ही संतान की उत्पत्ति कर देना सबसे बड़ा पाप है। ऐसे में छठ पूजा का व्रत ऐसे लोगों को अपनी संतान के लिए यह कभी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आपने हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार 7 फेरे नहीं लिए हैं और वही बिन शादी के जब ऐसे लोग साथ में रहते हैं तो समाज में ऐसा रिश्ता कलंकित होता है। इसीलिए ऐसी स्त्री किसी भी धार्मिक कार्यों में कभी भी शामिल नहीं हो सकती है। जब जो अग्नि के साथ फेरे ले ले, ऐसी शादी को ही शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ऐसे में अगर आपकी अधूरी शादी है तो आप छठ पूजा कभी ना करें। आपके ऐसा करने से छठी मैया का अपमान माना जाएगा
और आपको पाप लग सकता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को सच्चे मन से रखना चाहिए। अगर कोई महिला शौक में यानी बेमन से इस व्रत को रखती है तो उसके पति या संतान की मृत्यु या उन पर कष्ट आते हैं। सच्ची श्रद्धा के साथ छठ पूजा का व्रत रखना चाहिए। यह इस व्रत के सफल होने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान को कष्ट कभी नहीं आते। छठी मैया करती है रक्षा, घर परिवार होता है खुशहाल। छठ पूजा करने से सैकड़ों युगों के फल की प्राप्ति होती है। परिवार में सुख, समृद्धि, धन की प्राप्ति होती है। यह छठी मैया की कृपा से सभी मनोकामना होती हैं पूरी। दोस्तों, वहीं कुंवारी कन्याएं और पुरुष भी छठ पूजा कर सकती हैं। छठ पूजा का फल कई गुना प्राप्त होता है। इससे व्यक्ति के सभी पाप खत्म हो जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। छठ पूजा का व्रत पूरा करने से स्वयं छठी मैया आपके पूरे घर की रक्षा करती हैं। दोस्तों, अब यह भी जान लेते हैं कि छठी मैया को ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो नहीं चढ़ाने चाहिए, भयंकर पाप लगता है। दोस्तों, नंबर 1, सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए तांबे का लोटा ही प्रयोग करें, लेकिन भूलकर भी चांदी, स्टील, शीशा और प्लास्टिक के बर्तन से अर्घ नहीं देना चाहिए। इससे व्रत टूट सकता है। तामसिक आहार ना बनाएं और ना ही परिवार में किसी को खाने दे दें। साथ ही साथ व्रत के दौरान घर में मदिरा आदि या धूम्रपान भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, छठी मैया का प्रसाद बहुत ही शुद्धता के साथ बनाया जाता है। उनका प्रसाद हमेशा ऐसे चूल्हे पर बनाएं जिसे ताज़ा लीपा गया हो। नंबर 3, यदि गैस पर बना रहे हो तो गैस को आपको अच्छी तरह से धो लें। पहले से बने चूल्हे पर कभी पर प्रसाद ना बनाएं। इसके लिए नया चूल्हा ही बनाएं। दोस्तों, नंबर 4, सूर्य को अर्घ देने से पहले कभी भी भोजन ग्रहण ना करें, घोर पाप लगेगा। व्रतधारी लोगों को पहले और दूसरे दिन सूर्य को जल देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। नंबर 5, छठी मैया से मांगी मन्नत अगर पूरी हो जाए तो आपको अपनी मन्नत को पूरा होने की विशेष पूजा जरूर करनी चाहिए, अन्यथा मैया के प्रकोप का सामना करना पड़ सकता है। नंबर 6, घर में प्याज और लहसुन का प्रयोग। इनका प्रयोग इन दिनों में भूल कर भी ना करेगा। बस उनका प्रयोग इन 4 दिनों तक भूल कर भी ना घर करें। इससे जीवन में आपको बहुत बुरे दौर से गुजरना पड़ सकता है। इस समय लहसुन, प्याज वगैरह से दूरी बना ले। दोस्तों, नंबर 7, छठ का व्रत करने वालों को जमीन पर 4 दिन तक सोना चाहिए। छठ पूजा वाले कमरे में ही अपना आसन लगाना चाहिए। ऐसे में आपको छठ मैया का ध्यान करते रहना चाहिए। इससे माँ आपके व्रत का संपूर्ण करती है और कोई भी बाधा नहीं आती। नंबर 8, जिस जगह पर प्रसाद बन रहा हो वहाँ साधारण भोजन भी नहीं बनाना चाहिए। साथ ही साथ उस स्थान पर खाना भी नहीं चाहिए। दोस्तों, नंबर 9, प्रसाद बनाते हुए नमक का हाथ भी किसी पूजा के वस्तु या प्रसाद से नहीं छूना चाहिए। दोस्तों, नंबर 10, पूजा के दौरान अपनी वाणी को बुरी बातों से थोड़ा दूर रखें। जुबान पर गंदे विचार भी नहीं लाना चाहिए। छठी मैया का आशीर्वाद पाने के लिए मन में गंदे विचार नहीं लाने चाहिए। दोस्तों, नंबर 11, घर में पूजा के दौरान झूठे बर्तन और गंदे कपड़ों का ढेर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इससे छठी मैया क्रोधित हो जाती है और व्रत टूट जाता है। छठी मैया को साफ सफाई बहुत पसंद है। व्रत के दौरान अपने घर को साफ सुथरा रखेंगे और गंगा जल से छिड़काव अवश्य कर लें। इससे पूरा घर पवित्र हो जाता है और छठी मैया का आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, आप में से कौन कौन छठी मैया का आशीर्वाद पाना चाहता है तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें, जय छठी मैया की। छठी मैया के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आशा करते हैं आपकी छठी पूजा भी बिना किसी रुकावट व और बिना किसी खंडन के समाप्त हो। छठी मैया और सूर्य देव की कृपा आप पर सदा बनी रही। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।